सुबह के 10 बजे। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। आज नरेंद्र मोदी राहुल के गढ़ में गरजेंगे। अमेठी में आज मोदी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगेंगे। मोदी की आज अमेठी में शाम में रैली है। वहीं प्रियंका भी अमेठी में मौजूद है, जहां वो भाई राहुल गांधी के लिए नुक्कड़ सभा करेंगी। अमेठी में 7 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के 60वें चरण में 64 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज यूपी में मोदी की कुल 5 रैलियां हैं। खबर है कि बड़ी संख्या में बीजेपी और संघ कार्यकर्ता बीते दिनों से मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। इस मौके पर स्मृति ईरानी का विजन डॉक्यूमेंट और अमेठी में दलितों की स्थिति पर 2 मिनट की फिल्म भी जारी की जा सकती है। हम आपको अमेठी ले चलेंगे, जहां से मिथिलेश सिंह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही हम आपको वाराणसी ले चलेंगे, जहां शीतल राजपूत बताएंगी कि अमित शाह के बयान के बाद सियासी आबोहवा क्या है। विपिन चौबे के पास भी लेकर के चलेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि बेनी प्रसाद वर्मा की अगर जबान एक बार फिर से बिगड़ी है तो इसके मायने क्या है। सबसे पहले बात अमेठी की, जहां मोदी आज रैली करने वाले हैं। मोदी की अमेठी रैली को लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी के आने से स्मृति ईरानी को मदद मिलेगी। वहीं प्रियंका मोदी लहर को कम करने के लिए जोर शोर से लगी हुई हैं। देश की सियासत में आज सबसे उबाल आने वाला है। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में उन्हीं को घेरने के लिए आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। मोदी अमेठी में राहुल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करेंगे। अमेठी में मोदी का पूरा प्लान क्या है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सुनिए। शाम को 3:35 पर हेलीपैड पर उतरेंगे, 3:40 पर मंच पर होंगे और 4:30 बजे मंच से प्रस्थान करेंगे। इस बीच में वो अमेठी की जनता को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती स्मृति ईरानी जी को वोट देकर सफल बनाने की अपील करेंगे। आज अमेठी में प्रचार का आखिरी दिन है। 7 मई को यहाँ चुनाव होने जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रचार के आखिरी दिन मोदी को अमेठी से उतारकर बीजेपी राहुल और प्रियंका के प्रचार की हवा निकालने की कोशिश में है और इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार की गई है। बीजेपी का दावा है कि ये अमेठी की ऐतिहासिक रैली होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की इस अमेठी जिले की सबसे बड़ा आयोजन ये होगा। कल जनता बता देगी। उधर मोदी के आने से पहले अमेठी में राहुल और प्रियंका दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रियंका तो शुरू से ही अमेठी में है। पिछले 2 दिन से राहुल ने भी अमेठी में डेरा डाल रखा था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि मोदी की लहर राहुल का खेल खराब कर देगी। मोदी लहर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इसलिए अमेठी उससे अछूता रहेगा, ऐसा मैं मानता नहीं। मैंने कल गांव में काफी घरों में गया, बिल्कुल एक लेमैन की तरह से, बिना डंडे झंडे की गाड़ी कर बाजार में भी घूमा। मोदी का नाम सुनने पर जो चेहरे पे चमक है। कल एक पनवाड़ी की दुकान पर बात की कि भाई क्या कोई मोदी आने वाले हैं यहाँ, तो उसने कहा हाँ जी आने वाले हैं, सम्राट साइकिल वाले मैदान में आने वाले हैं और हम जाएंगे सुनने। ये बिना किसी प्रयास के जा रहे हैं लोग। इसलिए मैं समझता हूं कि नेहरू गांधी लहर का जमाना तो गया। तो आज अमेठी में होने वाला है सबसे बड़ा मुकाबला। अगर हम रैलियों के लिहाज से हम देखें, नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वहां पर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। शीतल राजपूत के पास हम बाद में चलेंगे, बनारस से हमारे साथ में मौजूद हैं। विपिन चौबे लखनऊ से मौजूद है, लेकिन पहले अमेठी चलेंगे। मेरे सहयोगी मिथिलेश मेरे साथ में मौजूद है। मिथिलेश, क्या ये माना जाए कि आज मोदी अमेठी में राहुल, प्रियंका और सोनिया की हालिया दिनों की आलोचनाओं का सीधा और कोई बड़ा जवाब देंगे? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता है, इस कद का नेता अमेठी में पहली बार आ रहा है और राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए आ रहा है। अब तक प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपनी तरफ से तमाम आरोप लगाए हैं। कहा कि पति को घेरने की कोशिश की जा रही है, व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए। उसका सीधा जवाब देंगे। खास बात एक और है, आपने कल देखा हुआ, कल राहुल गांधी अपनी पूरी रैली में जहां जहां वहां पंचायत करने गए उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी रहे। वो अमेठी के विकास की बात तो गिनाते रहे, लेकिन अमेठी वालों को मोदी से सावधान करते रहे कि मोदी के आने से क्या होगा। वो गिनाते रहे कि मोदी के राज्य में उनकी पुलिस एक महिला के पीछे रहती है, मोदी के राज्य में गरीबी है। हर एक पॉइंट वाइज समझा रहे थे अमेठी वालों को राहुल गांधी की मोदी के आने के खतरे क्या है। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने कह दिया कि देश की संस्कृति मोदी से खतरे में है।
मतलब साफ है, मोदी पहुंचेंगे तो नेहरू गांधी परिवार के उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी की तैयारी भी वैसी है और बीजेपी का दावा है कि अब तक अमेठी के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं आई होगी जितनी भीड़ गौरीगंज की सभा में आएगी। दूसरा मुझे ये बताइएगा मिथिलेश, समझना मैं ये चाहूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अमेठी प्लान बहुत देर में बना है, कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल अंत समय में संघ की तरफ से भी कुछ इंडिकेशन आए कि नरेंद्र मोदी को अमेठी जाना चाहिए। दूसरा यह है कि 7 मई को उत्तर प्रदेश की जिन 15 सीटों के लिए मतदान होना है उनमें से बीजेपी के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है और यही सब वजह है कि बिल्कुल अंत समय में नरेंद्र मोदी का अमेठी प्लान बना है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल राशिद, आखिरी वक्त में बना है, लेकिन स्मृति ईरानी लगातार जनता को भरोसा दिला रही थी कि नरेंद्र मोदी जरूर आएंगे। हुआ यूं, दरअसल कुमार विश्वास 3 महीने से लगातार माहौल बना रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ एक एक गली मोहल्ले में घूमकर उन्होंने माहौल बनाया। उसका फायदा अब स्मृति ईरानी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता को अमेठी में उतारने का फैसला किया है और थोड़ी बहुत नाराजगी राहुल गांधी को लेकर, खासकर युवा काफी नाराज हैं। इस सारे चीजों को, युवाओं की नाराजगी को और कुमार विश्वास की मेहनत को एक तरह से बीजेपी ने भुनाने का इरादा जताया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आकर अब हल्ला बोलेंगे, अमेठी के लोगों से अपील करेंगे स्मृति ईरानी के लिए और बीजेपी इस मामले में काफी खुश नजर आ रही है कि ये पहला वक्त होगा जब नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ इस कदर लोगों में नाराजगी और नरेंद्र मोदी उसे भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। मिथिलेश, आप मेरे साथ में रहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक सियासी गढ़ पूरे देश के लिए एक संकेत, एक संदेश देकर के जाता है और इसीलिए अमेठी भी एक ऐसा ही बड़ा सियासी गढ़ है जहां पर आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं।